आप सभी को गोपाल कुमार का नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुत्तों की रहस्यमय कहानी, क्योंकि भारत में कुछ लोग इन आवारा कुत्तों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। तो आज हम डिकोड करेंगे कि कुत्तों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों कुत्तों को दुनिया का पहला पालतू जानवर माना जाता है, रामायण, महाभारत और शनिदेव के साथ कुत्तों का क्या संबंध है, और सबसे दिलचस्प और रहस्यमय बात यह कि जापान के टोक्यो शहर में एक कुत्ता अपने मालिक के लिए 9 साल तक स्टेशन पर इंतजार करता रहा। साथियों, दुनिया के सबसे ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं और कुत्ते ही इंसान के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त भी होते हैं। लेकिन इन दिनों हमारे देश में आवारा कुत्तों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इनसे परेशान हैं तो कुछ लोग इनके पक्ष में हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर कि क्या ये आवारा कुत्ते सही में इतने खतरनाक होते हैं, और अगर होते हैं तो जब बच्चे जन्म लेते हैं हम उसी वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लेते, यानी कि कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते, और बाद में हम शिकायत करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये प्राणी जिसे हम आवारा कहते हैं क्यों हमारे हर गलियों में, हर मोहल्लों में दिखाई देते हैं? क्यों इंसान और कुत्ते का रिश्ता इतना रहस्यमय है कि धर्म ग्रंथों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक सब इसके आगे झुक जाते हैं? क्यों? क्योंकि इंसान और कुत्ते का रिश्ता लगभग 12,000 वर्ष पुराना है। तो आइए जानते हैं इस रहस्य को कि कुत्तों की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि कुत्तों की उत्पत्ति भेड़ियों से हुई है। जब इंसान शिकारी था तब जंगल में भेड़ियां घूमते थे, भोजन की गंध से आकर्षित होकर आसपास मंडराया किया करते थे। धीरे धीरे इंसान और भेड़ियों ने एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू किया। इंसान ने भेड़ियों को खाना खिलाया, इसके बदले भेड़ियों ने सुरक्षा करनी शुरू की। खाना के बदले सुरक्षा और सुरक्षा के बदले दोस्ती, और यहीं से वो सफर शुरू हुआ जिसमें भेड़ियों की एक प्रजाति धीरे धीरे कुत्तों में बदल गई। यहीं से जन्म हुआ कुत्ते और इंसान के अटूट बंधन का रिश्ता, और इंसान ने पाया अपना पहला वफादार दोस्त। इसीलिए कुत्तों को दुनिया का पहला पालतू जानवर माना जाता है। साथियों, अब हम समझते हैं वफादारी बनाम इंसानी लालच। साथियों, इंसान कई बार इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन कुत्ता सिर्फ और सिर्फ वफादारी जानता है। वो भूखा रह जाएगा, मार खा लेगा, बारिश में भीग जाएगा, पर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यही वजह है कि कुत्ते को लॉयल्टी का दूसरा नाम कहा जाता है। लेकिन इंसान कुत्ते को अपने फायदे के अनुसार पालता है। कोई उसे स्टेटस सिंबल बनाता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई ग्रह शांति के लिए, तो कोई शौक से पालता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कुत्तों की रहस्यमय शक्ति और खासियतें। दोस्तों, कई स्टडीज के अनुसार कुत्तों के साथ टाइम बिताने से डिप्रेशन कम होता है, चिंताएं कम होती हैं, अकेलापन दूर होता है और आप खुश महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ते की नाक में 22 करोड़ स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं, यानी वो इंसान से हजारों गुना ज्यादा सूंघ सकते हैं। वो हमारी भाषा को समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे दिल के हर धड़कन को वो जरूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंसान और कुत्ते का रिश्ता शब्दों से नहीं, नजरों से बनता है। इसीलिए आप महसूस कर सकते हैं, खासकर उस वक्त जब आप दुखी हैं,
आप अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। उस वक्त आपके आंखों में देखकर ये कुत्ते समझ जाते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर ये बेजुबान आपके पैरों के पास बैठकर आपसे पूछते हैं कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। और ये कुत्ते फिर से उसे जीने का कारण देते हैं, क्योंकि इन्हें कोई लालच नहीं और ना ही कोई स्वार्थ। बस ये एक ही बात समझते हैं, और वो है वफादारी, और अपने मालिक और अपने दोस्त को बस खुश देखना चाहते हैं। साथियों, आप अनुभव किए होंगे कि घर का दरवाजा खुलते ही जो सबसे पहले आपके पास दौड़कर आता है, आपके चेहरे को देखकर हंसता है, वो आपका वफादार यही दोस्त होता है। और बच्चों के साथ इनका रिश्ता मानो भगवान ने इन्हें इनोसेंस का रक्षक बनाकर भेजा हो। ये कुत्ते सेना के कैंप से लेकर हमारे सोसाइटी के गेट और घर के आंगन तक दिन रात हमारे सुरक्षा में खड़े रहते हैं। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी तो छोड़कर चला जाता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर जिसे हम आवारा कुत्ते कहते हैं, बिना घर के, बिना सैलरी के हमें सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। जिनसे हमें खतरा हो सकता है उन्हें वो सूंघ कर पहचान लेते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि भूकंप से पहले कुत्ते बेचैन क्यों हो जाते हैं? कुछ संस्कृतियों में कहा जाता है कि कुत्ता परलोक का रक्षक है, वो उस द्वार का पहरेदार है जहां इंसान का कर्म परखा जाता है। साथियों, अब हम समझते हैं शनिदेव और कुत्तों के क्या संबंध हैं। धर्म ग्रंथों में कुत्ते का गहरा संबंध शनिदेव से बताया गया है कि कुत्ते को पालने से शनि, राहु और केतु ग्रह शांत हो जाते हैं। कुत्ता आपकी निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर समा लेता है। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि घर में काला कुत्ता पालने से आपकी ग्रह शांत हो जाते हैं। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक संदेश भी है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आप पाएंगे यह बिल्कुल सही है। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। मतलब ये कि इंसान अगर उस प्राणी का ध्यान रखे, उसे सेवा करे, उसे प्यार दे जो खुद अपना दुख नहीं कह सकता, तो उस इंसान का कर्म भी सुधर जाता है। क्योंकि कुत्ते के भीतर सिर्फ वफादारी नहीं बल्कि न्याय की छाया भी छिपी हुई है। वो इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाता है। रामायण में एक रोचक प्रसंग आता है। एक कुत्ता भगवान श्री राम के पास न्याय मांगने पहुंचा और भगवान श्री राम ने उस प्राणी की बात सुनी और न्याय किया। यानी इंसान ही नहीं, कुत्ते की आवाज भी सुनी जा सकती है। महाभारत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे, सब त्याग दिए, भाई पत्नी, लेकिन उनके साथ एक कुत्ता भी चल रहा था। देवताओं ने कहा स्वर्ग में इस कुत्ते को कोई जगह नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर बोले अगर ये कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। साथियों, असल में वो कुत्ता धर्मराज यम था जिसने युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि सच्चा धर्म वही है जो वफादार को कभी न छोड़े। साथियों, अब हम चलते हैं जापान की धरती पर, जहां एक कुत्ता वफादारी का प्रतीक बन गया। नाम है हाचिको। हाचिको जापान के टोक्यो शहर में एक
प्रोफेसर का कुत्ता था। वो हर रोज अपने मालिक को स्टेशन पर छोड़ने आता और शाम को लेने भी आता। लेकिन एक दिन उसका मालिक यानी प्रोफेसर की मौत हो गई। फिर भी हाचिको रोज उसी स्टेशन पर 9 साल, 9 महीने और 15 दिन तक इंतजार करता रहा कि उसका मालिक एक दिन जरूर आएगा। लेकिन उसके बाद हाचिको की मौत हो गई। लोगों ने उसे इटर्नल लॉयल्टी का नाम दिया। आज भी टोक्यो स्टेशन पर उसकी मूर्ति खड़ी है, यह याद दिलाने के लिए कि वफादारी अमर होती है, अमर होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आवारा कुत्तों में कुछ कुत्तों का स्वभाव आक्रामक क्यों हो जाता है? क्या कारण है? जरा सोचिए। हमारे पर्व त्योहार के समय सोसाइटी के अंदर अगर डीजे थोड़ी अधिक देर तक बजे तो कुछ लोगों को बंद खिड़कियों की आवाज परेशान करती है और फिर वे लोग पुलिस को शिकायत करते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए, पटाखों की आवाज और आजकल ढोल ड्रम्स की कड़क आवाज इन कुत्तों के कानों को कितना दर्द पहुंचाते होंगे, जिन्हें छुपने की छोटी जगह नहीं मिलती। ये बेजुबान असहाय कुत्ते किस पुलिस से शिकायत करें, जिन्हें ना तो खाने का समय है, न रहने का कोई ठिकाना। साथियों, ऊपर से कोई दुत्कार देता है, कोई डंडा और चप्पल से मारता है। तो आप महसूस कीजिए कि अगर इनके स्वभाव आक्रामक हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे लगता है हम सब हैं। और फिर कहते हैं आवारा कुत्ते खतरनाक होते हैं। दोस्तों, चाहे वो महाभारत का धर्मराज हो या जापान का हाचिको, चाहे वो आपके घर का पालतू हो या हमारे गलियों में घूमता हुआ भूखा आवारा कुत्ता, सच्चाई एक ही है। कुत्ता वही है, वफादारी वही है, फर्क सिर्फ हमारी सोच में है। और शायद यही वजह है कि कुत्ता कभी भी इंसान को नहीं छोड़ता, लेकिन इंसान ही अक्सर कुत्ते को भूल जाता है। तो साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आखिर पे एक बात कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।